अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 17 जुलाई है, जुमेरात, सन है 2020। ख़ित्ते में बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, चाइना और भारत का जो तनाज़ा है, एक लंबी तवील मीटिंग हुई है कोर कमांडर्स की, चाइना और भारत के 15 घंटे की लंबी मीटिंग, चौथी मीटिंग थी ये। पूरी आपको उसकी रोयदाद सुनाऊंगा। और जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा हैं वो भी लद्दाख पहुँचे हैं, वहाँ पर उन्होंने बड़ा एक मुज़ाहरा वगैरह देखा है। लेकिन जो ल्यूकॉम और हॉट स्प्रिंग्स और वो जो कांगपो जो लेक है, उसकी वहाँ पर जो इशू है वो वैसा ही है। और जिस तरीके से चाइनीज़ ने भारत को डील किया वो पूरी उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा। दूसरा, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलवामा में जब हमला अटैक हुआ और भारतीय फ़ौजी मारे गए, तो उसके बाद जो बालाकोट पे जो बमबारी हुई थी, अब उसके पूरे शवाहिद मिल गए हैं और जॉन बोल्टन ने इसकी तस्दीक कर दी है कि वो सब कुछ भारत की शय पर किया गया था। लेकिन भारत एक बड़ा हमला करना चाहता था। अमेरिका ने जो CIA की जो असेसमेंट थी जो भारत को दी गई, उसमें ये था कि अगर कोई बड़ा हमला भारत ने किया तो फिर चाइना इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाएगा। तो अमेरिकन्स ने ये मशवरा दिया कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या वो जो एक इगोइस्टिक सोच है मोदी की, उसको ऊपर रखने के लिए आप एक छोटा मोटा हमला कर लें, लेकिन बड़ा हमला मत करें, इसलिए कि चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट में आ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरी आपको उसकी मैं तफसील दूंगा। कुछ पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके हवाले से भी डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पर अब क्या हो रहा है उस फ्रंट पर। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त जो सूरत हाल है चाइना और भारत के दरमियान, 15 घंटे की एक तवील मीटिंग हुई जिसमें 14 कोर, जो भारत की कोर है जो लद्दाख और कश्मीर में रिस्पॉन्सिबल है भारत की सिक्योरिटी की या वहाँ पर फोर्सेस की वो इंचार्ज है, उनके कोर कमांडर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कोर कमांडर जो उस अपने इलाके के हैं, उनके दरमियान मीटिंग हुई और 15 घंटे तवील ये मीटिंग हुई। उसमें भारत की तरफ से जो इस्तदा की गई, जो बार बार बात की जा रही थी, वो ये थी कि जिन इलाकों में भारत की फ़ौज पहले पेट्रोल करती थी, चाइनीज़ फ़ौज इजाज़त दे भारत को कि वहाँ पर वो पेट्रोलिंग कर सके या उन इलाकों को खाली कर दे। लेकिन चाइनीज़ ने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कतई तौर पे नहीं हो सकता, क्योंकि दो जो सेक्टर, बाकी तकरीबन 6-7 ये महाज़ हैं, बाकी जगहों पर 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दोनों जो फ़ौजें हैं वो पीछे हट गई हैं और कुछ तादाद में भी कमी आई है। लेकिन कांगपो शू जो लेक है और ल्यूकॉम, ये जो दो इलाके हैं जो ये तकरीबन 14,500 फुट की बुलंदी पर हैं, वहाँ से चाइनीज़ फ़ौज ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और भारत से ये कहा है कि किसी तरह भी हम आपको इजाज़त यहाँ पर पेट्रोलिंग की नहीं दे सकते। अब राजनाथ भी वहाँ पर गए, जो भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं, लेकिन वो जो मैदानी इलाका है, जो उस पहाड़ी इलाके से जो गैल्वन वैली है और ये जो लेक है ल्यूकम का इलाका जो है, उससे दूर जो मैदानी इलाका है, वहाँ पर उन्होंने एक सो कॉल्ड एक्सरसाइज की है और लोगों को धोखा देने के लिए, अपने मीडिया को धोखा देने के लिए, मीडिया तो खैर उनके साथ है, अपनी आवाम को धोखा देने के लिए पैराशूट जंपिंग करवाई है वहाँ से और ये दिखाने की कोशिश की है कि जो भारत के फ़ौजी हैं वो बिल्कुल जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, जिस जगह पर ये सारी एक्सरसाइज हुई, ये उस इलाके से ख़ासा दूर है जहाँ पर चाइना और भारत के दरमियान स्टैंड ऑफ है। तो राजनाथ 2 हफ़्ते पहले मोदी गया था वहाँ पर, आपको पता है मोदी ने भी एक फ़ोटो ऑप किया था और एक बड़े हॉल में कुछ लोगों को लिटा के
ये तासुर दिया कि जैसे वो किसी हॉस्पिटल में लोगों की आदत के लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं था, कोई ज़ख्मी नहीं था। और भारतीय मीडिया ने इस पर सवाल उठाया था कि ये मोदी किसको मामू बना रहे हैं, और आज राजनाथ ने मामू बनाने की कोशिश की है। यानी जहाँ पर एक्शन है वहाँ से बहुत दूर मैदानी इलाके में पैरा ट्रूपर्स की एक एक्सरसाइज करवाई गई है कि जी वो कूद रहे हैं, आ रहे हैं, और फ़ौज जो है वो बड़ी भरपूर तैयारी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डअप है बहुत ज़्यादा। भारत ने कुछ तकरीबन 45,000 अपने फ़ौजी मोबिलाइज़ किए हैं और उस इलाके में ले गया, लेकिन जहाँ पर एक्शन है उससे वो पीछे हैं। दूसरी तरफ चाइना ने भी इतनी ही तादाद में, बल्कि इससे ज़्यादा तादाद में अपनी फ़ौज को मूव किया, और जो हैवी उनका जो आर्टिलरी है, जो हैवी इक्विपमेंट है आर्मी का, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उसको उन्होंने मूव किया। बड़े बिल्कुल हर तरह से वो तैयार हैं। और अगर हम थोड़ा सा नज़र इस पे अगर हम डाल लें तो आप ये देखेंगे कि आज से कुछ 10-12 साल पहले चाइनीज़ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते थे, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते थे। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखते हैं, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में जो जापान के साथ जो झगड़ा है कुछ आइलैंड्स का, वहाँ पर भी बहुत असर्टिव अप्रोच है चाइना की। फिर उसके बाद जो इस वक्त जो भारत के साथ जो सोच है वो भी बड़ी असर्टिव सोच है। पाकिस्तान के लिए बहुत खुलकर चाइना सामने आया है, और उसमें मैं जो आगे जाके आपको तफसील बताता हूँ कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने एक बड़ा मंसूबा बनाया था, और वो मंसूबा ये था कि पाकिस्तान में, ये ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया और जो कश्मीर बॉर्डर है, इस पर एक भरपूर हमला किया जाए। लेकिन जो चाइना का पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है, और जिस तरीके से चाइना अब बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया, भारत को ख़बरदार किया अमेरिका ने और कहा कि अगर आपने ये काम किया तो चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाएगा और ये बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो रात की तारीकी में आए और बालाकोट में कुछ उन्होंने बॉम्ब फेंके, एक कौवे को मारा और जाके ये कहा कि हमने एक टेररिस्ट जो है वो जो है कैंप है उसको तबाह किया, जिसका कोई सबूत नहीं था। एक झूठ बोला, जैसे वो हमेशा बोलते हैं, दुनिया को धोखा देने के लिए या अपनी सोच को बढ़ाने के लिए। तो वो ये सारा कुछ है। तो चाइना बहुत इस हवाले से असर्टिव है। फिर आप देखें नेपाल के साथ भी चाइना बहुत असर्टिव हुआ है, और नेपाल ने भारत के तमाम चैनल्स पर पाबंदी लगाई। ईरान के साथ आप देखें कि जिस वक्त सैंक्शंस हैं अमेरिका ने लगाई हैं, यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई हैं, और मजबूर किया है अपने यूरोपीय अलाइज़ को भी कि वो आइसोलेट करे ईरान को। चाइना बहुत असर्टिव अंदाज में आया है ईरान के साथ, और वो जो एक वैक्यूम था उसको उन्होंने फ़िल किया है। यानी आप देखें ना, ईरान को तेल बेचना है, उनके पास वाफर तेल है, और चाइना एनर्जी उसकी ज़रूरत है, उसको तेल ख़रीदना है, तो उन्होंने कोई सैंक्शंस की परवाह नहीं की और अपने मफादात के तहत उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। और ईरान और चाइना ने भारत को भी निकाल दिया, दुनिया को भी निकाल दिया, अमेरिका को भी निकाल दिया। तो एक बिल्डअप कर रहा है इस पूरे खित्ते में ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी का, उसमें वो बहुत असर्टिवली इसको अपना पाया तकमील तक ले जा रहे हैं और किसी भी प्रेशर की वो परवाह नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत खुश आइंद बात है चाइना के हवाले से। अब पाकिस्तान, पहले ये होता था कि चाइना छोटे छोटे जो रीजनल अलाइंसेज हैं उन पर जोर देता था, कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाता था, जंग में नहीं जाता था। लेकिन अब चाइना जहाँ पर ज़रूरत पड़े जिस चीज़ की, भले वो फ़ौजी मुदाखलत हो, भले वो पॉलिटिकल मुदाखलत हो, भले वो इकनॉमिक मुदाखलत हो, वो अपने साथियों को भरपूर अंदाज में दे रहा है। कश्मीर का जब स्टेटस चेंज हुआ तो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का जो इजलास चाइना ने बुलाया, जिसमें रिपोर्ट भी पेश की गई, वो पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन थी, और चाइना ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का साथ दिया और एक रिलायबल फ्रेंड की हैसियत से सामने आया। पहले भी रिलायबल था, लेकिन मज़ीद कि अगर कोई फ़ौजी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें भी चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा। और JF-17 थंडर जो हैं, जो मैं अपने पीछे वीलॉग में बता चुका हूँ कि अगस्त में ब्लॉक 3 हमें मिलेगा, इंतहाई मजबूत होगी पाकिस्तान की एयरफोर्स। तो अब अगर पाकिस्तान चाइनीज़ ग्रुप की तरफ लीन कर रहा है इस खित्ते में, तो जो मिलिट्री के हवाले से, इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से, पॉलिटिकल जो प्रेशर चाहिए पाकिस्तान को, जो सपोर्ट चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो चाइना
प्रोवाइड कर रहा है। तो अब मैं आता हूँ पुलवामा हमले के बाद क्या हुआ। अजीत डोवल जो थे, जो भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो एक भरपूर और बड़ा हमला पाकिस्तान पे करना चाहते थे और नरेंद्र मोदी उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये अमेरिका से जब ये बात हुई, अमेरिकन जो थे उस वक्त हनोई में थे क्योंकि वहाँ पर वो जो कोरिया के सदर हैं उनके साथ उनका एक समिट हो रहा था। तो पॉइंट मैन जो था वो जॉन बोल्टन था, माइक पॉम्पियो और ये सब, इन्होंने आपस में मीटिंग भी की। तो अजीत डोवल ने कहा कि हम बड़ा हमला करना चाहते हैं, जिस पर अमेरिकन ने कहा कि अगर आप बड़ा हमला करेंगे तो चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए आ सकता है, आप इसको देख लें, ये सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो अगर चाइना और इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट में आए, इसलिए कि ये एक फिर ये जो बात है फैल जाएगी, ये एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। तो जिस पर यानी ये चाइना का खौफ था, जिसकी वजह से भारत ने बालाकोट में रात की तारीकी में चंद बम गिराए और वो एक कौवा जो है वो मारा और उसके बाद जाके ये कहा कि हमने इतने 100 पता नहीं दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए हैं और ये कैंप जो वो एक झूठ का पुलंदा था। लेकिन जो अहम बात है कि जो लोग पाकिस्तान में अमेरिका को अपना दोस्त समझते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो बालाकोट का जो हमला था वो अमरीकी ईमा पर किया गया था। भारत ने इससे पहले, हमले से पहले, जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में भेजने से पहले अमेरिका से मशवरा किया था और अमेरिका ने जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में भेजने की जो राय थी भारत की, उसको सपोर्ट किया था। सिर्फ ये कहा कि आप इतना बड़ा हमला ना करें कि चाइना इससे आ जाए। तो ये जो पाकिस्तान और भारत की जो दोस्ती है, जिसको बड़ा वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कहा जाता था, इसकी ये जो है वो हकीकत है। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल तैयार हैं और 120 दस्ते ख़ास तौर पर ये दियामर भाषा डैम जो है उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि भारत दियामर भाषा डैम को ख़तरा समझता है और वो कहता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। और उन्होंने इससे पहले वर्ल्ड बैंक पर भी ज़ोर डाला, IMF पर भी ज़ोर डाला कि वो इसका कर्जा ना दें। और ये भी भारतीय फ़ौज के सरबराह कह चुके हैं कि अगर हमें कहा जाए तो भारत की जो फ़ौज है वो ये कश्मीर का हिस्सा, गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा जो पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है, इसको वो लेने के लिए, वो कब्ज़ा करने के लिए वो तैयार हैं। तो ये भारत के अज़ाइम हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सब एक पेज पे हैं और पाकिस्तान के ख़ित्ते में जो दोस्त हैं, जिनमें चाइना सर फहरिस्त है, वो भी पाकिस्तान के साथ है। तो इंशाअल्लाह कोई पाकिस्तान किसी तरह से भी कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं दे सकता। दोस्तों, साथियों, अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।